अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नुमान तारिक and we are starting our online classes series through the Velocity Academy. So I am starting our first year chapter number 1 which is measurement, and the first topic is introduction to physics or introduction to this book. बेटा इस बुक में टोटल 11 चैप्टर हैं जो कि इंशाल्लाह हम तरतीब वाइज पढ़ेंगे। पहले टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स बेटा बात यहाँ से शुरू होती है नेचुरल फिलॉसफी से। हजारों साल पहले जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे जैसे उसके इर्द-गिर्द माहौल चेंज होता गया, लाइक बारिश का होना, सूरज का ज्यादा या कम निकलना, सूरज की गर्मी सर्दियों में वो कम लगती है और गर्मियों में सूरज करीब आ जाना, तो ये सारे जितने भी फिनोमेना से रिलेटेड टू नेचर, जैसे कि नाम से ही लग रहा है नेचुरल फिलॉसफी मीन कुदरत का फलसफा, कुदरत की स्टडी, उसको हमने नाम दे दिया नेचुरल फिलॉसफी। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जिरिंद परिंद हैवान जानवर नबातात, जितने भी प्लांट्स हैं, फल पौधे, उनमें कौन कौन से बीज यूज होते हैं या कौन सी गंदम किस वक्त में तैयार होती है, और इसी तरह जो परिंदे वगैरह उनको उनकी सारी डिस्कशन, इंसानों की डिस्कशन, इंसानों के जो अंदर इंटरनल फंक्शन है वो फंक्शन कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर हार्ट का फंक्शन क्या है, लिवर का फंक्शन, तो इस तरह की कई चीजें, वो सारी चीजें आ जाती हैं जी नेचुरल फिलॉसफी में। अब नेचुरल फिलॉसफी नॉलेज इतना बढ़ता गया 18th सेंचुरी तक नॉलेज इतना वसी हो चुका था कि इसे एक अकेली बुक में या एक अकेली ब्रांच में कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी नेचुरल फिलॉसफी की आगे दो फर्दर डिवीजन्स कर दी। नंबर 1 इज लिविंग थिंग एंड द नंबर 2 इज नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि नाम से ही लग रहा है लिविंग थिंग्स, एक ऐसी ब्रांच थी जिसमें ऑल लिविंग थिंग्स आ जाती थी। मिसाल के तौर पर इसे बायोलॉजिकल साइंसेस भी कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल साइंसेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी आगे फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे, इसकी जो ब्रांचें हैं बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी। बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लाइफ रिलेटेड टू ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, मीन जितनी भी चीजों में लाइफ पाई जाती है उसको हमने डिस्कस किस में किया, बायोलॉजी में, जैसे कि स्टडी ऑफ लाइफ। इसी तरह ज़ूलॉजी रिलेटेड टू एनिमल, ये वर्ड ज़ू से, ज़ू, जैसे कि आपको पता है ज़ू गए हो गया आप ऑब्वियसली, तो वहां पे जानवर होते हैं, वो जानवरों की जो स्टडी का मुतालिया उनके जो उनपे रिसर्चेस की गई हैं वो ऑल रिलेटेड टू दिस फील्ड ज़ूलॉजी। एंड देन आगे आ जाती है बॉटनी, जैसे कि मैंने बताया इंसानों के लिए बायोलॉजी, ज़ूलॉजी। अब पौधों के लिए क्या चीज थी कि कौन सी फसल कब तैयार होनी है, या कौन सी बीज की कब पैदावार उन्होंने वो देनी है, या उनमें जो गंदम की कटाई का जो सीजन आने वाला है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि गंदम का मौसम है या चावलों का या एनीथिंग व्हाटसएवर, तो वो उसको हम रिलेटेड डिस्कस करते हैं बॉटनी में। तो ये जितनी भी रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स चीजें हैं ना, वो हमने उनको एक सेपरेट फील्ड में या सेपरेट उनकी ब्रांच में उसको डिवाइड कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया लिविंग थिंग्स। और ये रिलेटेड टू किसके था, नेचुरल फिलॉसफी। अब उसके बाद आ जाते हैं जी नॉन लिविंग थिंग्स। अब जैसे कि हम बताएं कि लिविंग थिंग्स हमें समझ लगती लाइक इंसान है, नेचर की जो भी चीजें हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया लिविंग थिंग में। अब नॉन लिविंग थिंग में क्या चीज आ जाती है, मिसाल के तौर पर मैं आपको इस टाइम लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे हाथ में जो मार्कर है तो ये नॉन लिविंग थिंग, ये व्हाइट बोर्ड है, आप मुझे थ्रू कैमरा या थ्रू लैपटॉप या मोबाइल फोन देख रहे हो तो ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये, लेकिन इनके बगैर ये लेक्चर, ये जो वीडियो, ये जो कन्वर्सेशन है जो मैं आपसे कर रहा हूं ये पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हमने एक लिविंग थिंग्स ब्रांच रख दी और एक नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग में क्या आ जाता है, इसको कहते हैं कि फिजिकल साइंसेस। जैसे कि लिविंग थिंग्स को कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंसेस, इसको कहा गया फिजिकल साइंसेस। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। अब हमारा जैसे कि सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है तो ऑब्वियसली हम फिजिक्स को ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री आपने पढ़ा रिलेटेड टू ऑल केमिकल्स एंड देयर ब्रांचेस एंड देयर फील्ड्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब जियोलॉजी किसे कहते हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है पैमाइश करना, मींस इस ब्रांच में हम रिलेटेड टू अर्थ जितनी भी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अर्थ। लाइक जो जमीन है इसकी साख्त कैसी
ऐसी है जो ज़लज़ले वगैरह आते हैं वो ज़मीन में किस तब्दीलियों की वजह से आते हैं। ज़मीन में हमें पता है 97% वाटर है एंड ओनली 3% दे देगा, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रह सकते हैं जिसे खुश्की भी कहा जाता है। अब ये जियोलॉजी भी समझ लग गई, ये सारी चीजें इसमें आ गई जियोलॉजी में, जमीन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आ जाती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? आपने टीवी में अक्सर देखा होगा, शो या टीवी मॉर्निंग प्रोग्राम में उन्होंने एस्ट्रोलॉजिस्ट बुलाए होते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो सितारों का हाल देखते हैं, स्टार्स, जैसे एस्ट्रोलॉजी आसमान से लेकर। अब इसी तरह वो क्या काम करते हैं? वो एस्ट्रोलॉजी वो सितारों की गर्दिश का वो तरीकाकार वो फाइंड आउट करते हैं कि अभी इस टाइम जो लाइक फर्दर माहिर फल्कियात भी जिसे कहा जाता है, लाइक अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है नासा। हमें पता है हमारी अर्थ के बाहर जैसे जैसे इंसान ने, मैंने पहले बताया, सोचना शुरू किया, इंसान की जो वुसअत है सोचने की वो बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज फर्दर बढ़ता गया। इसी तरह जो नासा अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ये क्या काम करता है? ये स्पेस में जितने भी होने वाले जो रिएक्शंस आप कह लेंगे, कोई भी जो फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना है, उनको डिस्कस करता है और वो उनकी जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो रिजल्ट्स आते हैं वो थ्रू अपने जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के वो पूरी दुनिया में वो इस टाइम नंबर 1 पे ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। वो पूरी दुनिया में अपनी जब वो नॉलेज इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जिससे हमें पता चलता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है? फिजिक्स। अब वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? ये इंपॉर्टेंट है, आगे डेफिनेशन किया, आगे इसको फर्दर आपने सारे 11 चैप्टर तक, सेकंड ईयर में 10 चैप्टर आके वो आपने चीजें साथ साथ याद रखनी है। मेरा बेटा फिजिक्स इट इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब मैंने आपको बताया कि इट इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस मींस ये तजर्बाती नॉलेज है। इसको हम किसी मफरूजे की बिना पर इसमें वो कुछ अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जो किसी मुशाहिदे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है मेजरमेंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 भी है, उसके ऊपर मुनहसर करता है। अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे है? मिसाल के तौर पर आज बाहर धूप ज्यादा है तो हम कहते हैं यार आज ना गर्मी बहुत ज्यादा है, या आप बारिश हो रही है तो हम कहते हैं आज सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा है। तो हमें कैसे पता चलता है कि आज गर्मी है, आज सर्दी है? या इसी तरीके से जो गंदम है, गंदम की पैदावार है वो कैसे, कितने एकड़ में कितने बीज चाहिए, ये सारी चीजें ये हमें ये तो पता चल गया। ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है, ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा, ऑब्जर्व करना किसी चीज को। अब इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन समझ लगी, अभी मेजरमेंट्स कैसे जरूरी है? मेरा बेटा जैसे इस मार्कर को कंप्लीट करने के लिए ये मार्कर, इसके टिप का होना, इसकी कैप का होना जरूरी है। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन को कवर करने के लिए ऑब्जर्वेशन और इसके मेजरमेंट का होना लाजमी है। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने अभी बात की कि जो सूरज की जो रोशनी है वो हमें कैसे पता चलता है? थ्रू इस टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर हम कहते हैं ये 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 28 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस क्या चीज है? ये टेम्परेचर का यूनिट है। मीन इसमें हमने एक चीज की मेजरमेंट ले ली। अब हम बात करते हैं कि इस इंसान को इतना बुखार है, वो बुखार क्या चीज है? वो होती तो उसकी हीट ही है, हीट एनर्जी होती है। हम उसको मेजर करते हैं थ्रू थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या चीज है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम उसकी वो हीट है वो मेजर कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि उसका जो टेम्परेचर किसी का भी वो 100 फ़ारेनहाइट है। अब ये टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है। इसको सेल्सियस कहते हैं, इसको फ़ारेनहाइट क्यों कहते हैं? ये केल्विन का इसका जो टेम्परेचर का जो एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो केल्विन है। उसको हम केल्विन ही क्यों कहते हैं? हम आगे इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपके लिए इतना ही फिलहाल। थैंक यू।